बैंक में पैसे मत रखो, बैंक में पैसे मत रखो। सिट टॉक की हाईली सेलिंग बुक, 10 रुपए 10 रुपए। सो गाइस, अगर आप पैसा कमाते हैं और उस पैसे को किसी ना किसी बैंक में रखते हैं, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए और इसमें से किसी भी इंडियन बैंक के अंदर अपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की वजह से आपके 1 लाख रुपए जो हैं वो 4.5 लाख रुपए तक के लोन में बढ़ सकता है। और आपके 1 लाख रुपए की वजह से मार्केट में महंगाई आ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और आप घर बैठे बैठे गरीब हो सकते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिट टॉक। सो गाइस, अपन ये समझें कि फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग होता क्या है, उसके पहले समझ लेते हैं कि हमारा बैंक किन किन तरीकों से पैसा कमाता है। तो हमारे सारे बैंक जो हैं वो 3 तरीकों से पैसा कमाते हैं। पहला तरीका है, जब भी हम हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक उस पैसे को रख के आगे 10 से 20% पे लोन पे वापस से और किसी को दे देता है और उसके ऊपर मोटी कमाई करता है। हमको जो बैंक है वो 3% पर एनम देता है और मार्केट से 10 से 20% तक कमा लेता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बैंक का है कि जब हम हमारा पैसा बैंक से निकालते हैं तब भी बैंक कमाता है। यहां पे बैंक कैसे पैसा कमाता है? जब हम हमारा पैसा हमारे अकाउंट से निकालते हैं, या तो हम ऑनलाइन किसी गेटवे पे किसी मर्चेंट को पेमेंट करेंगे तो उस मर्चेंट को 2 से 3% पैसा कम मिलेगा, क्योंकि हमारे बैंक ने एक फी चार्ज करी है अपना पैसा प्रोसेस करने का। इवन जब हम एटीएम पे जाते हैं, हमारा एटीएम स्वाइप करते हैं, तब भी वहां पे लिमिट है, 3 से 4 बार से ज्यादा निकालोगे हमारा खुद का पैसा, तब भी उसके ऊपर 50-100 रुपए की पेनल्टी लगेगी, चार्जेस लगेंगे। और जो तीसरा तरीका है जिससे बैंक पैसा कमाता है वो ये है कि जो पैसा हमारे पास नहीं है, जब हम वो पैसा खर्चा करते हैं तब भी बैंक पैसा कमाता है। वो कैसे? जब हम हमारा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं या लोन ले लेते हैं और उसकी ईएमआई भूल जाते हैं, उसके ऊपर अच्छी मोटी खासी पेनल्टी मिलती है और उसके ऊपर भी पेनल्टी की वजह से बैंक पैसा कमाता है, वो भी उस पैसे पे जो पैसा हमारा है ही नहीं। अब चलो पहले वाले कंडीशन पे चलते हैं, जहां पे मैंने बोला हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया और बैंक ने उसको लोन दे दिया। अब यहाँ पे फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग एक सिस्टम होता है। तो मान लो मैं गया एक बैंक में, मान लो मैं आईसीआईसीआई बैंक में गया, मेरा एक अकाउंट है, मैंने बोला मेरे नाम पे 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, तो उसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर लिए। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक जो है वो सारे बैंकिंग का बॉस है, तो रिजर्व बैंक ने एक रूल बना के रखा है। उसने बोला है जो भी पैसा आपके पास आएगा उसको 2 तरीकों से डिवाइड कर दो। पहला तो है सीआरआर, मतलब आपके पास कैश रिजर्व होना चाहिए। कल को सारे लोग पैसा लेने आ गए तो कहां से दोगे? तो 4.5% का जो है एक परसेंटेज सेट है कि इतना पैसा आपको रिजर्व में कैश की तरह रखना है। और 18% का एक और एसएलआर जो है वो आपको रिजर्व रखना है। उसके अंदर ये है कि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जो कि लिक्विड हो, कल को अगर वहां से पैसा निकालना पड़े तो निकाल सको। तो टोटल मिला के आप देखोगे तो 22.5% जो है वो बैंकिंग सिस्टम को रिजर्व रखना पड़ता है और बचा हुआ पैसा लोन पे दे सकता है। तो हमारे वाले एग्जांपल में वापस चलते हैं। तो हमारे एग्जांपल में अगर मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे तो रिजर्व बैंक के परसेंटेज के हिसाब से 22.5% काट के, यानी कि 22,500 रुपए काट के जो बचा हुआ अमाउंट है वो बैंक किसी को भी लोन पे दे सकता है। तो 77,500 रुपीज का जो लोन है वो किसी को भी मिल सकता है। अब मान लो मेरा कोई फ्रेंड है या कोई भी इंसान है दुनिया के अंदर, आदित्य नाम का, वो गया बैंक के पास, उसने बोला भाई मुझे लोन दे दो, लोन दे दो। तो बैंक ने उसको 77,500 का लोन दे दिया। और उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने मार्केट में गया, आईफोन की शॉप पे गया, आईफोन की शॉप पे जाके उसने एक फोन बाय कर लिया 77,500 का। तो अब होगा क्या कि जब ये बंदा बाय करेगा तो वो पैसा चला गया उस एप्पल शॉप के बैंक अकाउंट में। अब मान लो उस एप्पल शॉप के बैंक अकाउंट जो है वो है एचडीएफसी बैंक में, तो एचडीएफसी बैंक के पास एक और नया पैसा आ गया 77,500 रुपीज। अब इस पैसे के अंदर वापस से रिजर्व बैंक का लॉ लगेगा कि 22.5% आप रखो, बाकी आप किसी को भी लोन पे दे सकते हो। तो एचडीएफसी बैंक क्या करेगा? उसका 22.5% डेबिट करेगा और 60,062 रुपीज जो है वो अमाउंट आ जाएगा, जो कि अब एचडीएफसी बैंक भी लोन पे दे सकता है। अगर आप ऊपर से देखते चलोगे तो मैंने तो 1 लाख रुपए ही दिए थे, यहाँ पे 1 लाख के ऊपर पहले ही आपके रुपए हो चुके हैं। अब ये 60,000 रुपए जो है वो किसी को भी लोन पे मिल जाएगा और वो बंदा फिर से और कुछ खरीदेगा और जिस भी बैंक अकाउंट में वो पैसा जाएगा उस बैंक अकाउंट में जाने के बाद उसका फिर से रिजर्व कट जाएगा और उसके बाद जो उसके पास पैसा बचेगा वो 46,000 के आसपास बचेगा। तो भैया घुमा फिरा के बोले तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, मनी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, तो वो होता है 1 डिवाइडेड बाय आपका रिजर्व रेशो क्या है। तो भैया इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 22.5% का रिजर्व रेशो है, तो 1 डिवाइडेड बाय 22.5% करोगे तो निकलेगा 4.44। यानी कि जो भी पैसा आप डिपॉजिट करने वाले हो बैंक में, बैंक के पास राइट है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग चलता है और ये लीगल है इंडिया में, इसकी वजह से आपका पैसा 4.44 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और बैंकिंग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो लोन की तरह मार्केट में चला जाएगा। अभी यही पैसा मेरे पास कैश होता तो वही कैश इधर से उधर ट्रांसफर होता, बट जैसे मैं बैंक
बैंकिंग सिस्टम में घुमा तो मेरा पैसा ऑटोमेटिकली 4.5 टाइम्स हो गया और वो ऑटोमेटिकली लोगों में बढ़ गया। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, लोगों के पास पैसा आ जाता है, बैंकिंग सिस्टम उसी पैसे से और 10-10% का इंटरेस्ट कमाएगा जो उसका प्रॉफिट मानेगा और आपको 2-3% दे देगा। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो वही पैसा घूम घूम के जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ा देगा। इसी वजह से जो अभी मीम्स चल रहे हैं कि अगर दादाजी ने ये जमीन नहीं बेची होती तो आज 8 करोड़ की होती, वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन ही इतना बढ़ गया। तो अगर अभी भी आपने अगर 1 लाख रुपए 10 साल पहले 20 साल पहले अकाउंट में रखे होते तो वो आज भी 1 लाख रुपए ही होते। लेकिन मार्केट में चीजों के भाव बढ़ चुके हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली लोगों को लोन बांट रही है। भर भर के हमको फोन आ रहे हैं, आपको लोन मिल रहा है, आपको लोन मिल रहा है, ताकि आप लोन लो, आप उसका खर्चा करो, फिर जिस भी खर्चे वाले पे पास जाएगा वो पैसा वो फिर उसी अमाउंट का वापस लोन देगा। तो पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, और अगर हमने वो पैसे का यूज नहीं करा, बैंक में सिर्फ डिपॉजिट करके छोड़ दिया, तो बैंकिंग सिस्टम उस पैसे को निचोड़ के उसका 4-5 गुना बना के उस पर 10-10, 20-20% कमा लेगी और हम जो है वो 1 लाख रुपए के साथ बूढ़े हो जाएंगे। सो गाइस घुमा फिरा के बोले तो जो लोग लोन ले रहे हैं वही लोग इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं। सो गाइस लोन वो लोग लेते हैं जिनको आज ऐसी चीजें चाहिए जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले 1, 2, 3 साल तक आप ही के लिए काम करेंगे, यानी कि बैंक के लिए ही काम करेंगे, वो पैसा कैसे ना कैसे करके आपको दे देंगे, बट आज आप उसको वो चीज दिलवा दो। तो ये लोन के अंदर यही होता है, आपने पैसा मिल गया आपको, आज आपने खर्चा कर दिया। तो घुमा फिरा के अगर एक एग्जांपल से समझे, मान लो मुझे किसी ने 1 लाख रुपए दिए, उस 1 लाख रुपए के मैंने ऐसी चीजें खरीदी जिसकी आज कोई वैल्यू ही नहीं है, तो घूम फिर के ये बोल सकता हूं मैंने 1 लाख रुपए कमाए, 1 लाख रुपए गवा दिए, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जब आप 1 लाख रुपए कमा रहे थे उसके पहले भी आप उसी स्टेज पे थे जिस स्टेज पे 1 लाख रुपए कमाने के बाद हैं। तो आपको कभी भी ऐसा सोचना चाहिए कि जो भी पैसा आपने कमाया है उतना आपके पास हमेशा रहे, उससे ज्यादा ही हर बार बढ़े, क्योंकि जितना आपने कमाया उतना गवा दिया तो घूम फिर के आप उसी लेवल पे हो जिस लेवल पे आपने नहीं कमाया था। सो गाइस जब भी आप कोई सामान खरीदो तो उस पर यही सोचना है कि जितने का भी आपने खरीदा है हमेशा वो उतना पैसा तो उसको मिले। ऐसा ना हो कि आपने 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, कल आप बेचने जाओ तो 3 लाख की ही बिचे, 2 लाख का आपको नुकसान हो गया, और वो भी आपने लोन पे खरीद ली। आने वाले 2 साल तक आप मेहनत करेंगे और मेहनत करके वो पैसा बार बार कार वाले को चुकाएंगे, और वो जो कार आपने 5 लाख की खरीदी है उससे आपको 5 लाख से ज्यादा कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो अगर आप लोन ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए, जिसमें आप सोचते हैं कि 5 लाख रुपए अगर आज मुझे मिलते हैं तो मैं इसका 10 लाख 20 लाख कर सकता हूं, तभी लोन लीजिए। लेकिन अगर आप लोन ले रहे हैं बस आपको ऐसी चीजें लेना है, तो उसकी वजह से आप इन्फ्लेशन भी बढ़ा रहे हैं और अपनी मेहनत और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो पैसा आपके पास वैसे ही नहीं है, अब आपको कमाने के लिए वैसे ही दिमाग लगाना है। तो घुमा फिरा के यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पैसे पैसे की बात हो रही है, मैं तो पैसा कमाता ही नहीं हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप चाहते हो तो मैं एक सेपरेट एक लंबा वीडियो आपको बना के दे सकता हूं, जिसके अंदर मैं आपको बता सकता हूं आपको पैसा कमाना कहां कहां से है, और जब आपके पास एक बार पैसा आ गया तो वो पैसा इन्वेस्ट कहां कहां करना है, ताकि अगर आपको 1 साल लगा 1 लाख रुपए के लिए, तो अगले साल 1 लाख रुपए ऑटोमेटिकली 2 लाख होंगे, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस काम आएंगे, और आपका जो 1 साल बचेगा उसके अंदर आप 1 लाख और कमा सकते हो। तो घूम फिर के आप अपने आप हर साल को अपने से डबल कर सकते हो। तो जो भी आपने पैसा कमाया है आपको धीरे धीरे उसको डबल करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करिए, और सिट टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियो आने वाले इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मनी मल्टीप्लाई के ऊपर, मनी कैसे कमाना है, और बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सिट टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।